दोस्तों नमस्कार। इसे आप किसकी जीत कहेंगे मित्रों कि जो अखिलेश यादव 2012 से 2017 के दौरान जब उनकी सरकार हुआ करती थी तब कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। दोस्तों वो अखिलेश यादव 84 कोसी परिक्रमा पर अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने रोक लगा दिया था। दोस्तों अखिलेश यादव के शासनकाल के दौरान कांवड़ियों पर कई जगह हमले होते थे। आज वही अखिलेश यादव दोस्तों जब 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक, यहां तक कि अखिलेश यादव की पार्टी के मुसलमान विधायक और सांसद भी कांवड़ियों पर फूल की बारिश कर रहे हैं। दोस्तों इसे आप किसकी जीत कहेंगे? इसे आप हिंदुत्व की जीत नहीं कहेंगे, या फिर इसे आप अखिलेश यादव का सरेंडर कहेंगे, या अखिलेश यादव का अपराध बोध मतलब चलो पछतावा है कि हमसे गलती हो गई, इतिहास में हमने गलती किया है, अब उसका एहसास हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं अपराध बोध। तो क्या अखिलेश यादव के अंदर यह अपराध बोध जगह है क्या कि चलो इतिहास में हमने गलती की, हमने कांवड़ियों के बारे में उल्टा पुल्टा बोला, कांवड़ी यात्रा पर बाधा उत्पन्न की, हमने पिटवाया लोगों को। जब कभी भी कोई दिक्कत हुई, दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, हम लोगों ने मुसलमानों को थाना से भगवा दिया, छोड़वा दिया, वहीं हिंदुओं को, निर्दोष व्यक्ति को पकड़ कर जेल के अंदर बंद करवाया। कवाल दंगे में हमारी भूमिका कौन नहीं जानत है। उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि कवाल दंगे के दौरान वहां अपराधियों को बचाने में आजम खान ने कौन सी भूमिका निभाई, ये सबको पता है। लेकिन आज फिर जब अखिलेश यादव का हृदय परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, अखिलेश यादव लगातार खुद को सनातनी होने का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं उनकी राजनीति इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के हिंदू पहचान की, अस्मिता की राजनीति है। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की प्रतिष्ठा को में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उसका हनन नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें अखिलेश यादव के द्वारा कहा जाना क्या कोई कूटनीति है, या सरेंडर है, या अपराध बोध है? क्या है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी दोस्तों गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है। और तब जब ठीक 2 वर्ष पहले अखिलेश यादव का नया फॉर्मूला पीडीए, जिसके बल पर अखिलेश यादव ने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटकनियां मार दिया था, हरा दिया था भारतीय जनता पार्टी को, वही अखिलेश यादव को अब एहसास हो गया कि उनका पीडीए काम नहीं करेगा। बगैर हिंदुत्व के, बगैर सॉफ्ट हिंदुत्व के अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये क्या है? आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है मित्रों? मुझे तो घोर आश्चर्य लग रहा है। और दोस्तों इसी कारण से राजनीति शास्त्र के जानकार ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि राजनीति करने वाले लोगों के लिए सत्ता प्राइमरी होती है, सत्ता प्राइमरी होती है, नीति सेकेंडरी होती है, और नियत सबसे अंत में आती है। क्या समझे? नहीं समझे? फिर से समझाता हूं। सत्ता की राजनीति करने वाले लोगों के लिए सत्ता सबसे पहले, ठीक है, सिद्धांत उसके बाद, और नियत जिसको आप कहते हैं ना चरित्र, सबसे अंत में आता है। कभी भी पलटी मारने में कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए 2 साल पहले पीडीए पर लड़ रहे थे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा। अब अल्पसंख्यक के बदले क्या कहते हैं? ए फॉर आधी आबादी। पिछड़ा के बदले क्या बोलते हैं? पी फॉर पिछड़ा नहीं, पी फॉर पी और डी दोनों मिलाकर पंडित बनता है। यानी जिस 20% सवर्ण सामान्य जाति के लोगों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया को गाली देकर अखिलेश यादव अब तक राजनीति करते रहे। पिछले लोकसभा चुनाव तक अखिलेश यादव ने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया, ये 3 को दोस्तों एक जमाने में नारा दिया जाता था बसपा के द्वारा, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो, एक्ट एक्ट एक्ट। ठीक है,
नारा दिया जाता था। लेकिन मायावती ने 2005 के बाद से उस नारे को बदल दिया। 2005 नहीं, बेसिकली कहेंगे अगर तो 1995 के बाद ही मायावती ने उस नारे को एक तरह से तिलांजलि दे दिया। उसके बाद तो मायावती भी कहने लगी थी, याद होगा आपको, नहीं, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी आगे चलता जाएगा। क्या था? ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी आगे चलता जाएगा। तो अखिलेश यादव भी अब परशुराम जयंती मना रहे हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं, ब्राह्मणों की अवहेलना हो रही है। वही अखिलेश यादव आज से साल 1.5 साल पहले की बात है दोस्तों, याद कीजिए, एक छोटी सी घटना कथावाचक वाली कन्नौज जिले की थी। जो अपराध के केंद्र माने अंदर आता था, उस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन समाज को विभाजित करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए अखिलेश यादव ने कौन कौन सा ड्रामा नहीं किया था। जब कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव करते हैं दोस्तों, पूछते हैं पत्रकारों से, अगर कोई मुश्किल सवाल आ गया, कौन जात हो, मिश्रा जी हो, है ना। अब अखिलेश यादव की देखिए अंतरात्मा जग रही है कि अविमुक्तेश्वरानंद के दोस्तों, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी ये सवाल कर रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी ये सवाल कर रही है कि चलिए मथुरा में मंदिर का निर्माण करते हैं। नहीं, भारतीय विश्व हिंदू परिषद तो बेसिकली कहता रहा हिंदूवादी संगठन कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो चलिए मथुरा से शुरुआत हो जाए इस बार। अगर आप हिंदू हैं, अगर यदुवंशी बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण से आपका नाता है, तो चलिए कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करवा लेते हैं। जैसे राम जन्मभूमि मुक्त हुआ, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि मुक्त करवा लेते हैं। तो ऐसे सवाल, कठिन सवाल अखिलेश यादव से भी पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, चुनावी राजनीति में एक बात सबसे तय होता है, चुनावी राजनीति में मुद्दे केवल और केवल जनता तय करते हैं। राजनीतिक दल तो मुद्दों पे जनता को भरमाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज अखिलेश यादव का यह सॉफ्ट हिंदुत्व खेलना, सॉफ्ट हिंदुत्व खेलना, ना अखिलेश यादव की का ना सरेंडर है। आप मुझसे आपका मत अलग हो सकता है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। मेरे अनुसार अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व ना तो सरेंडर है, ना अखिलेश यादव का अपराध बोध है, और ना अखिलेश यादव की कोई कूटनीति है। दोस्तों, ये अखिलेश यादव की मजबूरी है, मजबूरी है अखिलेश यादव की, और यह मजबूर किया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि अब वो समय आ चुका है जब हिंदुत्व का विरोध करके आप उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं कर सकते। और ये सबक उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने सिखाया है अखिलेश यादव को, कि आज अखिलेश यादव को भी हिंदुत्व कार्ड खेलना पड़ रहा है। हिंदुत्व कार्ड खेलना अखिलेश यादव की मजबूरी है। तो इसीलिए दोस्तों, मैंने जो सवाल आपसे किया था, आपको क्या लगता है, जवाब आप दीजिएगा। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि अखिलेश यादव को सॉफ्ट हिंदुत्व खेलना, यह उत्तर प्रदेश के जनता की जीत है, हिंदुत्व की जीत है। ना अखिलेश यादव की जीत है, ना अखिलेश यादव की हार है, ना अखिलेश यादव का सरेंडर है, ना अखिलेश यादव का कोई अपराध बोध है। कल को यह राजनीति पलट सकती है दोस्तों, याद रखिएगा। मैं बता रहा हूं, हमें किसी राजनीतिक दल से मतलब कम है, हमें देश से ज्यादा मतलब है। याद रखिए, जब भारतीय जनता पार्टी को एक दौर आया था, ऐसा लगा कि हिंदुत्व की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कर देगा, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने भी तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत कर दी थी। और वो शुरुआत तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट लाल कृष्ण आडवाणी ने भी किया था। वो लाल कृष्ण आडवाणी जो सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा जो बीच में रोक दी गई थी के कारण हिंदू नायक के रूप में पूरे देश भर में उभर कर आए थे दोस्तों, वो लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद को सेकुलर नेता साबित करने के लिए जिन्ना के बारे में भी आए साए टाए बाएं बोलकर आए थे। यह होती है वोट की ताकत। उस दौर में लाल कृष्ण आडवाणी को लगा था कि हिंदूवादी नेता बनकर हम भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए सेकुलर बनो। दोस्तों, 80 में 1977 से पहले भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हुआ करती थी।
हिंदू राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का नारा हुआ करता था। लेकिन 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी दोस्तों मुंबई में, तो भारतीय जनता पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद अपनाया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग गया था कि जनसंघ के सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। लेकिन 1987 पालमपुर अधिवेशन, भारतीय जनता पार्टी का आंख खुला, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन को समर्थन दिया। 89 लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, अयोध्या में शिलान्यास, 90 में रथ यात्रा, 89 लोकसभा चुनाव में 2 लोकसभा सीट वाली भारतीय जनता पार्टी 89 सांसदों वाली पार्टी, 91 भारतीय जनता पार्टी 121 सांसद, 96 भारतीय जनता पार्टी 161 सांसद और 98 भारतीय जनता पार्टी 183 सांसद। ये थी हिंदुत्व की ताकत, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी फिर से वापस आई हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर। यह हिंदुत्व की जीत थी। भारतीय जनता पार्टी एक सेकुलर जो पार्टी बन चली थी, वो फिर से हिंदूवादी पार्टी बनी। तो आज अखिलेश यादव का ये सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलना दोस्तों अखिलेश यादव की मजबूरी है। वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी 1987 में मजबूर हो गई थी कि नहीं खेलती तो 2 सांसदों वाली पार्टी थी, खत्म हो गई होती अगर राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का बीजेपी ने समर्थन नहीं किया होता। तो यह सच्चाई है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।